गुलाम वंश का ऐसा क्रूर शासक जो कभी हुआ करता था दिल्ली के शासक इल्तुतमिश का गुलाम, जिसकी क्रूरता और बर्बरता के कारण आज भी वह जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा हाजिर हूँ फिर से एक बार नए इतिहास के साथ, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन भारत। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला क्रूर शासक बलबन, जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों को भी नहीं होती थी, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के मकबरे में। क्योंकि इधर की साइड बलबन का मकबरा कहा जाता है। अभी हम उसी की ओर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है। गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, जो आज केवल एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसका रखरखाव आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। इसे बलबन ने अपने जीवन काल में बनवाया था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के 9वें सुल्तान थे। उनका जन्म 1216 में मध्य एशिया की तुर्क जनजाति में हुआ था। बलबन दिल्ली के मामलुक राजवंश से संबंधित थे। बलबन का मकबरा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि आज खंडहर मात्र शेष रह गया है। यह मकबरा भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस मकबरे की खोज लगभग 20वीं सदी के मध्य हुई थी। बलबन एक ऐसा क्रूर शासक था जिसके सामने बोलने की हिम्मत उसके दरबारियों को भी नहीं थी। बलबन, जो कि कभी दिल्ली के शासक इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश ने सन 1233 में ग्वालियर विजय के बाद दिल्ली में खरीदा था। इल्तुतमिश ने इसे अपने 40 विश्वास पात्रों यानी चालीसा दल में शामिल किया था। बाद में इसी चालीसा का दमन करके बलबन दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। बेसिकली बलबन का मकबरा यही है। ये बलबन का टॉम है। अभी फिलहाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और यहाँ लिखा हुआ बलबन का मकबरा। और बलबन ने अपने शत्रुओं के लिए लोह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। बलबन ने दरबार में कुछ खास तौर तरीके बनाए थे। उसने खुद को सबसे ताकतवर दिखाने के लिए दरबार में नियम बनाया था कि जो भी दरबार आएगा उसे घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर सुल्तान के कदम चूमने होंगे। इस प्रथा को सिजदा और पैबोस कहा जाता था। बलबन अपने सुल्तान पद को ताकतवर दिखाने के लिए अपनी जितनी लंबी दाढ़ी रखता था, उतना ही ऊंचा मुकुट भी पहनता था, जिससे वह काफी डरावना लगे और लोग उससे भयभीत होते रहे। काफी अधिक उम्र में सत्ता मिलने के बाद भी वह बहुत ताकतवर था। बलबन अपने चालीसा दल के साथियों की हत्या करके सत्ता में आया था, इसलिए वह अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्रूरता की सारी हदों को पार कर देता था। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह जो सामने आपको कब्र दिखाई दे रही है, यह कब्र सुल्तान बलबन के बेटे खान मोहम्मद उर्फ खान शाहिद की है। इस परिसर को बलबन की कब्र के नाम से जाना जाता है। बलबन ने लगभग 20 वर्षों तक सुल्तान बन के शासन किया। उसने 1265 ईस्वी में पद संभाला और अपने अंतिम समय तक 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहा। कहा जाता है यह सामने खाली परिसर चौकोर कमरा, जो कि आज छत विहीन हो गया है, यहीं पर कभी हुआ करती थी बलबन की कब्र, जिसका आज नामो निशान तक नहीं है। इस परिसर में आज घास भी नहीं उगती, जहां कभी सुल्तान की कब्र हुआ करती थी। उसकी कब्र उसके बेटे से 36 मीटर दूरी पर थी। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इत्र की खुशबू आती है। वह कुछ लोगों का कहना है कि बलबन अपने शासन काल में इतना क्रूर शासक था कि मरने के बाद भी वह आज भी यहाँ पर आने वाले लोगों को सपनों के माध्यम से कई दिनों तक परेशान करता है। खैर दोस्तों, जो भी हो, हमें इस प्रकार से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस मकबरे की संरचना काफी सुंदर है और सामने यहाँ पर मुख्य द्वार है, जिससे कभी सीधे मकबरे में प्रवेश किया जाता रहा होगा। के आसपास कुछ रिहायशी क्षेत्र भी रहा होगा, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने पर हमें काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम उसी वक्त में पहुँच गए हों जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान राज किया करता रहा होगा। दोस्तों, आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी फिर से एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।